नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरीशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर हिलौली से है, जहां हिलौली ब्लॉक की लोटना गौशाला में मृतक गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। यूपी के जनपद उन्नाव में जहां भाजपा सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं के विरोध में प्रधान आगे आ गए। ग्राम प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार ही हमें तवज्जो नहीं दे रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में गौवंश की दुर्दशा और फसल नुकसान को लेकर किसानों ने गौशाला में जमकर हंगामा किया। एक तरफ किसान परेशान तो दूसरी तरफ गौवंश। किसानों का कहना है कि गौशाला में बंद गौवंश को रात में छोड़ दिया जाता है किसानों को खेत चरने के लिए, जिससे किसान रातों को जाकर अपने खेतों की रखवाली करते हैं। जब किसान एकजुट होकर पशुओं को गौशाला ले जाते हैं तो वहां मौजूद कर्मी किसानों को धमकाते हैं और गंदी गंदी गालियों से नवाजते हैं। तो वहीं गौवंश को ठंड से बचाव के भी इंतजाम न होने से दम तोड़ रहे हैं। उनके मृत शरीरों को कुत्ते नोच नोच कर अपना निवाला बना रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकार तवज्जो ही नहीं दे रही है तो कहां से रख रखाव होगा। मामला विकास खंड हिलौली के ग्राम पंचायत लोटना का है, जहां पर बने 102 पशुओं की क्षमता वाले गौ आश्रय स्थल पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप था कि ग्राम प्रधान राम अवतार व ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र श्रीवास्तव के इशारे पर कार्य करने वाले गौशाला में तैनात गौरक्षक द्वारा रात के अंधेरे में बंद पशुओं को छोड़ दिया जाता है। जब किसान उन्हें बंद करवाने के लिए गौशाला ले जाते हैं तब किसानों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है, भाला मार देने की धमकी दी जाती है। इसलिए आज हम सभी किसान इकट्ठा होकर आवारा पशुओं को बंद कराने आए थे। सब लोगों की मौजूदगी में भी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की शय पर गौशाला में कार्यरत कर्मी किसानों को धमकाता नजर आया। ये देखते हैं हिलौली से राजेश कुमार यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप सभी दर्शकों का TV1 इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय मौजूद है उन्नाव जिले के हिलौली ब्लॉक विकास खंड क्षेत्र में। और हिलौली ब्लॉक क्षेत्र का ये लोटना ग्राम पंचायत है। लोटना ग्राम पंचायत का ये गौशाला है। ये इस अस्थायी गौशाला में जानवरों की दिखाएंगे किस तरह उसका भरण पोषण होता है। हालांकि जैसे ही शीतलहर चली, जानवरों को लेकर के तरह तरह के वादे किए गए और पूर्णतः उनको ठंड से बचाव के लिए तमाम प्रकार के जो कदम उठाए गए उनको सभी अधिकारियों ने बखूबी बताया। लेकिन ज़मीनी हालात क्या हैं वो दिखाने के लिए आज हम लोटना ग्राम पंचायत में। लोटना ग्राम पंचायत में ऐसी बुरी हालत है जानवरों की कि वाकई देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मेरे पीछे आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिएगा। ये जानवर हैं। ये बताया जाता है कि यहाँ पर ये चारे के अभाव से दम तोड़ा है इन जानवरों ने। यहाँ पर चारे के नाम पर पैसे तो निकाल लिए जाते हैं, लेकिन जानवरों को समुचित व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये एक नहीं, ऐसे और भी जानवर हैं, उनका भी दृश्य दिखाऊंगा कि गौशाला के अंदर ही जानवर को कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं और उनकी दुर्दशा को देखने वाला कोई जिम्मेदार है नहीं। हालांकि बात करें हिलौली ब्लॉक की तो हिलौली ब्लॉक में जब भी बात करो जानवर को लेकर के तो जिम्मेदार द्वारा यही कहा जाता है कि हाँ इनकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। ठंड से बचाव के लिए इनको बोरे कई चीज़ों की सामग्री से इनको शाम को उड़ा दिया जाता है। लेकिन ये जानवर की तस्वीर देखकर वाकई सबकी आंखें नम हो जाती हैं। जिस गाय को देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं गाय माता है, लेकिन ये लोटना ग्राम पंचायत में ऐसी दुर्दशा गायों की देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज का दृश्य है। और इससे पहले भी कई गायें तो मरी, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ के प्रधान अपनी काहिली छिपाने के लिए उसको उठा करके बाहर फेंकवा दिया जाता है। हालांकि गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन माता की किस प्रकार जिम्मेदारों की काहिली से निर्मम हत्या हो रही है ये आज आपको मैं दिखा रहा हूँ और भी दिखाऊंगा। चारे के अभाव से किस प्रकार जानवर दम तोड़ देते हैं और उनको बोरा डाल के ढक दिया जाता है। जैसे ही उसके शरीर से कुत्ते नोच नोच कर मांस खा जाते हैं तो उसकी पड़ी हड्डियां यहीं पर सूख जाती हैं। गौशाला के दूसरे छोर पर हैं, यहाँ भी दिखाऊंगा कि चारे के अभाव में किस प्रकार जानवर अपनी दम तोड़ रहे हैं। ये वाकई बड़ी ही हमारे लिए दुख की बात है कि जिन जिम्मेदारों को ये मेरे पीछे की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि ये चारे के अभाव से जैसे ही दम तोड़ दिया वैसे ही इसके ऊपर एक बोरा डाल करके इसके चेहरे को ढक दिया जाता है। ये हालांकि गाय को नहीं ढका जाता है, ये जिम्मेदार अपनी काहिली को ढकते हैं कि किस प्रकार पैसे निकाले जाते हैं गाय माता के नाम पर और गाय माता किस प्रकार भूख से अपना दम तोड़ रही है यह किसी छिपाने। आपने ये तस्वीर देखी और मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा इस गाय की तस्वीर दिखाएँ, जरा इस गाय की तस्वीर दिखाएँ किस प्रकार ये भूखों तड़प कर मर गई और इसकी सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं। हालाँकि जैसे ही हम लोग
गौशाला के अंदर पहुंचे, वैसे ही प्रधान ने कहा कि भाई वीडियो नहीं बनाना, मैं इसको यहाँ से अभी तुरंत फेंकवा दूंगा। हालांकि ये जब सामने ऐसा किया जा रहा है तो इसके अलावा पहले भी कितने जानवरों ने दम तोड़ा और उसको अपनी काहली छिपाने के लिए यहाँ से हटाकर बाहर फेंक दिया जाता है। मेरे पीछे कई ग्रामीण हैं जो लाठी डंडा लेकर के गौशाला पहुँचे हैं। किस वजह से पहुँचे हैं जानकारी यह भी मिलती है, जब ये लोग जानवरों को लेकर के गौशाला जाते हैं तो यहाँ पर जानवर बंद नहीं किए जाते हैं और देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज दिन तो क्या रात में भी रात जगा कर करके अपनी फसल को बचाने में भरसक प्रयास करता है, लेकिन उसकी फसल बचती नहीं है और वो पूरी तरीके से ऐसे कगार पे आ खड़ा हुआ है जहाँ पर उसे अपने पेट के लिए भरण पोषण करने में भी अब भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। उन ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे, इतनी भारी संख्या में ग्रामीण आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हंसराज सिंह। इस समय आप अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल लुटना में हैं, किस वजह से हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ हम लोग जो है जानवर बंद करने आते हैं, बंद यहाँ के कर्मचारी बंद करने नहीं देते हैं और परसों 4 बार कम से कम बंद करके गए हैं, हर बार खोल दिया जाता है रात में जानवर। और परसों जानवर बंद किया ज़बरदस्ती, ये लोग बंद करने नहीं दे रहे थे, भाला मारने की धमकी दी लोगों से। अच्छा। हाँ, हमारे लोगों को ये जो यहाँ पे काम कर जो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग आप लोगों को भाला मारने की धमकी धमकी दी है और ज़बरदस्ती हम लोग बंद किए जानवर और उसके बाद फिर रात में दूसरे दिन सुबह खोल दिया गया। सारे जानवर, ये जितने जानवर अभी लाए गए हैं, ये सारे जानवर यहाँ बंद। अभी आप लोग जानवर लेकर आए हैं और बंद कर दिया है। अभी जानकारी मिली थी कोई यहाँ पर गाली गलौज कर रहा था, वो कौन? हाँ, वो श्री राम यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो गाली दे रहे थे। अच्छा, इसी में रख रखाव करते हैं। हाँ। अच्छा। क्या आप लोग सहमत हैं कि यहाँ पर जो रोज यहाँ पर जो जानवर छोड़े जाते हैं, क्या ये सच बात है कि ये जानवर छोड़ दिए जाते हैं यहाँ से? सब लोग हाथ उठा करके एक बार समर्थन करें इस बात के जरा। छोड़ दिए जाते हैं, रोज छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ के प्रधान कहते हैं मेरे को कोई मतलब नहीं, आज प्रधान हमसे कोई मतलब है नहीं। आप लाठी डंडा लेकर के गौशाला में आए हैं, किस वजह से आए हैं? इसलिए आए कि हम लोग डेली हरा लेके आते हैं, रस्सी भी लेके आए, चंदा लगा के, वो भी जानवर जो बंद किए थे वो भी खोल दिए गए, बाकी अन्य जो थे वो भी खोल दिए गए, रात में खोल के फेंक दिए जाते। कौन खोल देता जानवर? ये जो कि यहाँ का कार्यकर्ता है। अच्छा, कार्यकर्ता की बात करें तो जिसका उसके ऊपर भार धर दिया जाएगा वो तो झेल जाएगा, लेकिन क्या मानते हैं कि इसमें प्रधान भी इन्वॉल्व है? प्रधान कहता हम हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारा यहाँ से खोल के भगा देंगे। क्या ऐसा प्रधान जी कहते हैं कि यहाँ खोल करके भेज देंगे? कहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। किस गांव में रहते हैं आप? लोधी खेड़ा। लोधी खेड़ा। ग्राम पंचायत कौन सी है? यही अच्छा, गौशाला में आए हैं जी, किस वजह से आए हैं? जानवर बहुत परेशान करते हैं, रात को सोने नहीं देते, यहाँ बंद करने आते हैं तो कहता भाला मार देंगे। बताइए क्या करें? कहते हैं तो है कि जैसे आवारा जानवर हुए वैसे गौशाला का निर्माण करा दिया गया। गौशाला आपकी पंचायत में, फिर क्या है कि दिक्कत आपको? दिक्कत कहते हैं कि क्या यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। जितने हमको ऑर्डर मिला है 5 जानवर को, बस उतने ही रखें। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो जानवर यहाँ पर बंधे हैं, किसी भी जानवर के झूल पड़ी है क्या? किसी के नहीं, एक भी जानवर को झूल नहीं पड़ी। किसी जानवर के झूल पड़ी है? नहीं। क्या यहाँ पर अलाव जल रहा है? नहीं। चारे पानी की व्यवस्था क्या आप लोगों ने देखा है? चरही में क्या चारा है? नहीं है चारा। और भी पूछ लीजिए। ये क्या नाम है आपका? श्री राम। किस गाँव में? हम यहाँ के कोटगंज के रहने वाले, यहीं हम नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी। क्या नाम है आपका? इसी गाँव निवासी? हाँ, चंदन के प्रधान बोल दो। अच्छा, आप मौजूदा प्रधान हैं? हाँ, मौजूदा प्रधान। गौशाला की बड़ी ही खराब दुर्दशा अभी हमने देखा। किस वजह से? किस वजह से नहीं कि सरकार कोई इसका तवज्जो नहीं दे रही है ना, खाली कहती है कि वहाँ पर यहाँ देखो। जब हमसे कहा गया, हमने विधायक हमसे कही थी कि आप गौशाला न चला पाई हो, और डाको और बिलाक प्रमुख भी कहे नहीं है। रात में हमरे लगे फोन आवा, हम कहा बाबू हम न चला पाई, हमने मान कर नहीं। तो आपकी जवाबदेही इस समय है नहीं गौशाला में? नहीं, देखो बता, सरकार क्या तवज्जो नहीं देती है? नहीं, कोई नहीं तवज्जो। अब यहाँ 5 महीना 6 महीना हो गई, अब 1 रुपया हमका 4 तक नहीं। तो यहाँ आपके ब्लॉक प्रमुख ही तो देखेंगे, यहाँ के आपके विधायक देखेंगे। सरकार का मतलब क्या है? सरकार के यहाँ थोड़ी आएगी वीडियो। तो फिर हमको बुलाया गया, फिर रोज बुलाया जाता रहा हर मीटिंग में यहाँ। तो हमसे यह कहें कि आप प्रधान हो, आपका खाता सील हो जाएगा, नहीं चलाओगे यहाँ तो गौशाला थोड़ा खोली। तो कहने का ऐसा है कि आप मंत्री और वीडियो कहें कि जाओ वहाँ 30-35 जानवर बंधा दो जाए।
आप यहाँ वही मत देख लो। कितने तो कितने जानवर रजिस्टर पे हैं यहाँ पर, और अभी अभी कितने हैं इस समय? अब रजिस्टर पर तो 102 भेड़ है। और मौजूदा कितने हैं इतने समय? बेटा मौजूदा इस सेट पर 80 जानवर है, तो करीब इतने 88 कम क्यों? जने हैं। इतने कम क्यों? निकल जाते हैं क्या? अब निकल तो जाते हैं वो। लोग कहते हैं कि खोल दिया जाता है, आपके इशारे से। ना ना कोई नहीं यहाँ हम। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो मौत हो रही है, तो ये ठंड की वजह से मौत हो रही है, इनके बचाव के लिए झूल वगैरह कहाँ है? झूल वगैरह का देखो तिरपाल ताना है। नहीं, इनके ऊपर जो बोरे वगैरह दिए गए थे कोटेदारों ने उपलब्ध करवाए हैं। तब उसका को डाले हैं, वो हाथ लगा के डरा हुआ है मंत्री। कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ पर कितने लोग कार्य करते हैं? 3 लोग। कौन? जो मौर्या ये कोई श्री। नाम बता दीजिए, कौन कौन है यहाँ पर? अरे वो श्री हैं। श्री? हाँ, उनकी औरत हैं। और यहाँ उसके भैरव है। जानवरों की इस प्रकार मौतें हो रही हैं, अभी भी 3 जानवर पड़े हैं, किस वजह से हो रही है, क्या मानते हैं आप? आपका कोई जवाबदेही नहीं बनती इस पर? नहीं जवाब हम अब कालू तो हम गए ना, वीडियो लगे सबके लगे गए ना। तो क्या गौशाला के यहाँ जब नहीं, तो आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से फेल है गौशाला के मामले में? हाँ अब फेल है। ये पैसा दो तो 5-6 महीना हो गई, हमने लगा चुके हैं करीब यहाँ 100-1.5 लाख रुपया। तो आप 100 बात की एक बात, जानवर मरते हैं तो मरने दीजिए, आपका कोई दायित्व तो नहीं, आप मानते हैं इस चीज? नहीं यही ऐसे को मानते। 3 जानवर पड़े हैं, फिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो अब बुलावा है, अब इन्हें दिखा खाती नहीं है। योगी सरकार और मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। असल में योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी योजनाएं चलाई, कहते हैं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इनकी देखी जाए तो वाकई ध्वस्त हो चुकी हैं योजनाएं। ये हम नहीं कह रहे, ये यूपी के जनपद उन्नाव के अंतर्गत आने वाली विकासखंड हिलौली के ग्राम पंचायत लोटना के प्रधान का कहना है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई योजनाएं वाकई ज़मीनी हालात उनके इस प्रकार बयां कर रहे हैं कि ध्वस्त हो चुकी हैं इनकी योजनाएं। अब प्रधान की बातों में कितना दम है, या फिर सरकार अपने योजनाओं को कितनी बाखूबी ज़मीन पर उतारती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार लोटना की गौशाला के आपने हालत देखी, ये वाकई कितनी दुर्दशा जानवरों की है, ये किसी से छिपी नहीं। हालांकि जैसे ही सूचना मिलती रही, लंबे समय से सूचना मिलती रही मीडिया को, लेकिन जैसे ही आज पहुँचे वाकई यहाँ पर 3 जानवर की मौत हो चुकी है, और वहीं पर कुत्ते खा के उनका पूरा जिस्म खत्म कर देते हैं, लेकिन उनको यहाँ से फेंकने वाला कोई नहीं होता है। अभी आज भी एक गाय की मौत हुई है। प्रधान का कहना है कि अभी इसको उठाकर बहवा दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार गायों को बहाने की बात कर रहे हैं, इसका पंचायतनामा भी होता है, बाकायदा इन जानवरों को बहाया जाता है, लेकिन प्रधान को ये सब कुछ पता नहीं है। बाद कहते हैं कि इसका भरण पोषण के लिए पैसा सही से नहीं मिल पाता, इसलिए हम योजना ये गौशाला चलाने में असमर्थ हैं। और कई बार इन्होंने विधायक ने भी इनसे कहा कि आप गौशाला नहीं चला पाएंगे, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो क्या प्रधान अन्य भी गौशालाएं हैं, क्या वहाँ पर योजनाएं ये सब अधूरी हैं? अगर वहाँ पर पूर्तियाँ चल रही हैं तो यहाँ पर क्यों अधूरी है? अगर है प्रधान में अगर लापरवाही है, तो ऐसे प्रधान को जो गाय माता को इस प्रकार मौत की घाट उतार रहा है, ऐसे प्रधान पर भी कार्यवाही होना सुनिश्चित की जाए। फिर मिलेंगे दूसरी जगह, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।